हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। तो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उन प्रश्नों को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, पहला पॉइंट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि पिंडरियों का दमन किसने किया था। पिंडरियों का दमन किसने किया, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। पिंडरियों का दमन किसने किया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, अगला पॉइंट है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने स्थापित किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, तो बंगाल में द्वैत शासन जो है वह कौन गवर्नर जनरल था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने स्थापित किया था, तो लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थापित किया था। ठीक, अगला पॉइंट है कि भारत में सिविल सेवा का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस को। ठीक, तो भारत में जो सिविल सेवा का जनक कहा जाता है उसे लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक, सिविल सेवा का जनक कौन है, तो लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। ठीक, स्थायी बंदोबस्त किसने स्थापित किया, लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक, अगला पॉइंट है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, अगर प्रश्न पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अगला पॉइंट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक, अगला पॉइंट है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक, तो बंगाल का विभाजन जो है 1907 में हुआ था। ठीक, 1907 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। ठीक, तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट है कि रेलवे बोर्ड का गठन जो है किसके कार्यकाल में हुआ, तो ये भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक, तो बंगाल का विभाजन, रेलवे का विभाजन जो है, रेलवे का गठन वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक, तो बंगाल का विभाजन एवं रेलवे का गठन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक, बंगाल विभाजन रद्द किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक, अगला पॉइंट है कि भारत में रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक, तो लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे की स्थापना होती है। ठीक, तो भारत में रेलवे की स्थापना किसके समय हुई, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला पॉइंट है कि भारत में डाक व्यवस्था जो है, डाक व्यवस्था किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक, तो रेलवे की स्थापना तथा डाक की स्थापना जो है वह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में होता है। ठीक, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दो चीज़ें होती हैं, रेलवे की स्थापना होती है, डाक की स्थापना होती है। तो रेलवे तथा डाक की स्थापना जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि पहली बार पाकिस्तान की मांग किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो लॉर्ड लिनथिगो। ठीक, लिनथिगो ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी, वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनथिगो। ठीक, अगला पॉइंट है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। ठीक, कहाँ पे हुआ था, अमृतसर पंजाब में। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उस समय के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, अगला पॉइंट है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में। ठीक, सती प्रथा का अंत जो है 1829 में हुआ था तथा ठगी प्रथा 1830 में हुआ था। ठीक, तो सती प्रथा 1829 में तथा ठगी प्रथा 1830 में। ठीक, तो 29-30 सती 1829 और ठगी 1830 में। ठीक, तो सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति के समय
गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा तथा ठगी प्रथा के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था। ठीक, तो प्रश्न बनेगा कि सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका आंसर बनेगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया था। ठीक, तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन। ठीक, अगला पॉइंट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक, AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1920 में की गई। तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। ठीक, तो प्रश्न बनेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, अगला पॉइंट है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक, संविधान सभा का प्रथम बैठक किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड पेवेल के कार्यकाल में। संविधान सभा का प्रथम बैठक लॉर्ड पेवेल के कार्यकाल में किया गया था। ठीक, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में, और इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड पेवेल। ठीक, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय लॉर्ड पेवेल गवर्नर जनरल थे। ठीक, अगला पॉइंट है कि बम्बई, कोलकाता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 में। तो 1862 में मुंबई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक, तो 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है, बम्बई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और मद्रास यानी चेन्नई हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तो इस स्थापना के समय यानी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की जब स्थापना हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अगला पॉइंट है कि होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह, होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह जो है वह 1917 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1917 में। तो होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है होम रूल लीग की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह के समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, अगला पॉइंट है कि सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। ठीक, तो जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक, ठीक, तो सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, अगला पॉइंट है कि सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक, ये तो हो गया। अगला पॉइंट है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग किस गवर्नर जनरल किया था? तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है डुप्ले महारानी विक्टोरिया ने किया था। ठीक, डुप्ले महारानी विक्टोरिया। अगला पॉइंट है कि केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित। तो ये जो केसर ए हिंद है ये गांधी जी को कब दिया गया था? 1877 में। ठीक, तो केसर ए हिंद उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को। ठीक, तो केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किसने किया था? तो लॉर्ड लीटन ने। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? लॉर्ड लीटन। ठीक, अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835। ठीक, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? 1835 में। ठीक, इसको मैकाले मिनट्स के नाम से भी जाना जाता है। 1835 जो है इसको मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, कौन बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक,
अगला पॉइंट है कि बंगाल का शेर किसको कहते हैं? तो बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल को? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। ठीक। अगला पॉइंट है कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। ठीक। अगला पॉइंट है कि क्रिप्स मिशन जब आगमन हुआ उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंथिगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिंथिगो। तो क्रिप्स मिशन का आगमन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिंथिगो। ठीक। अगला पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन भारत जब पहुंचा तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। ठीक। जब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। ठीक। अगला पॉइंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस समय भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक। अगला पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है वो लॉर्ड लिंथिगो ने किया था। ठीक। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। ठीक। तो 1939 से 1945 तक चला था। ठीक। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिंथिगो। कौन थे? लॉर्ड लिंथिगो। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिंथिगो। ठीक। अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिंथिगो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिंथिगो, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को होता है। ठीक। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिंथिगो। अगला पॉइंट है स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक। तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक। तो स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन जो है उसकी शुरुआत जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। ठीक। असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक। तो कांग्रेस का जन्म के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस का स्थापना हुई थी उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है वो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। अगला पॉइंट है कि नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक। नरबली प्रथा का अंत जो है लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला पॉइंट है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? दास प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड एलनबरो ने किया था। किसने किया था दास प्रथा का अंत? लॉर्ड एलनबरो। ठीक। अगला पॉइंट है कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल। ठीक। तो भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, है ना। अगला पॉइंट है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला पॉइंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह किसके कार्यकाल में हुई? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन। ठीक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक। अगला पॉइंट है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक। तो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक।
तो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने गवर्नर जनरल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, हम लोगों ने उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन सारे प्रश्नों को याद करें। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।